नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल। मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डी ब्लॉक के अंदर उनके गुणों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। डी ब्लॉक के जो क्वालिटीज़ हैं, एलिमेंट्स के क्वालिटीज़, उनको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा रंगीन प्रवृत्ति, द कलरफुल नेचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। संकुल यौगिक रंगीन प्रकृति के होते हैं और संक्रमण धातुएं संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। संक्रमण धातुओं में के डी उपकोष रिक्त होने के कारण यह गुण प्रदर्शित करती है तथा डी उपकोष में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण ऊर्जा का अवशोषण होता है। वह इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद अपने कक्षक में वापस आ जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अतः ऊर्जा का अवशोषण के कारण उसकी प्रवृत्ति रंगीन होती है। श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसका क्रम है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है। डी उपकोष के पांचों कक्षक DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ² की ऊर्जा स्तर का मान समान होता है, इसलिए इन्हें समभ्रश कक्षक कहा जाता है। जब इन कक्षकों के साथ कोई भी ऋणायन या लिगेंड क्रिया करता है तो इनका 2 भागों में विपाटन हो जाता है। ये 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं, जिसके कारण निम्न ऊर्जा स्तर T2G व उच्च ऊर्जा स्तर EG का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और जो हमारा तत्व है वो क्या करता है, रंगीन प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे स्कैंडियम +3 व टाइटेनियम +4 रंगहीन प्रकृति के हैं, रंगहीन कलरलेस नेचर के होते हैं, क्योंकि अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। स्कैंडियम अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर अक्रिय गैस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, और टाइटेनियम भी 4 इलेक्ट्रॉन दान कर एक अक्रिय गैस जिसका नाम है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर अंततः कोई इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित बचता ही नहीं, सभी युग्मित हो जाते हैं। इससे रंगहीन प्रवृत्ति को दर्शाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैग्नेटिक क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं। ये चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गतियां करता है। इलेक्ट्रॉन जो है 2 प्रकार की गतियां करता है। एक तो कक्षीय गति, जो वह कक्षक के अंदर मतलब कक्ष के अंदर जो गति करता है, यानी एक चक्कर पूरा करता है। चक्रण गति यानी रोटेशनल मोशन, एक चक्कर पूरा करना, मतलब कक्षीय गति और चक्रण गति 2 गतियां होती है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। इन दोनों का योग जो है चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। यहाँ म्यू एल का अर्थ कहाँ से है कि कक्षीय गति से है, जो ऑर्बिटल मोशन है, और म्यू एस का अर्थ चक्रण गति से है। संक्रमण धातु में इलेक्ट्रॉन बाह्यतम उपकोषों में होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन के बाहरी वातावरण से जुड़ जाते हैं। इसी कारण चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर म्यू एस होता है। अभी क्या है कि कोई भी पदार्थ होता है उसके चुंबकीय गुण होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, लोह चुंबकीय होते हैं। इनको समझने के लिए हम आगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, रिबल्शन होते हैं, नहीं प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। इसी कारण इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। इन पदार्थों को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब कुल चक्रण आघूर्ण का मान 0 हो जाता है, लेकिन कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण लगाए गए क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित हो जाता है। इसलिए ये पदार्थ प्रतिचुंबकत्व का गुण रखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने देखो N और S दो, मतलब एक चुंबक लिया है जिसके बीच के अंदर मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र लिया है। एक तरफ N है सिरा, दूसरी तरफ S सिरा है, और बीच के अंदर हमने एक चुंबक मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो इस पदार्थ से क्या हो रही है,
प्रतिकर्षित होती है। अंततः यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और इसका प्रभाव ताप पर भी होता है। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। वो अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप पर प्रभाव पड़ेगा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जिस पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर डज नॉट मेन। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनके प्रभाव आपस में नष्ट नहीं होते। किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक छोटा चुंबक माना जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति व चक्रण गति दुर्बल चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाएगा। इन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें आकर्षित होंगे। ये ताप पर निर्भर करता है, ये टेम्परेचर द्वारा इफेक्ट किया जाता है। अब मैंने एन और एस एक चुंबकीय क्षेत्र लिया जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, बीच के अंदर मैंने रख दिया हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ, और अनुचुंबकीय पदार्थ की ओर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आकर्षित हो रही है, चित्र द्वारा दर्शाया गया। लोहा चुंबकीय पदार्थ फेरस, लोहा, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट, कोबाल्ट, निकल आदि छोटे छोटे चुंबक की तरह गुण रखते हैं। इन तत्वों में प्रबल चुंबकीय गुण पाया जाता है। यदि इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक ही दिशा में सुव्यवस्थित होते हैं जिसके कारण ये चुंबकीय गुणों में वृद्धि हो जाती है। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण, संक्रमण धातुएं अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करती है। हालांकि संक्रमण धातुओं में BCC, HCP, FCC क्रिस्टलन संरचना पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इन्हें अंतराकाश कहते हैं, जो मैं आपको चित्र द्वारा दर्शाऊंगा। इन स्थानों में छोटे छोटे आकार के जो अधातुएं बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि आकर व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार बने यौगिक जो अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण, संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। संक्रमण धातुओं का आकार लगभग जो समान होता है, बराबर होता है, इसलिए ये समान आकार के होने के कारण क्रिस्टलीय जालक में एक दूसरे प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिस्थापित आसानी से कर सकते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ, इसका चित्र नहीं दिखाया ना, चित्र दिखाएंगे। यह उच्चतम कोटि का अनुचुंबकत्व होता है। इसमें Fe आयरन, कोबाल्ट, निकल, Fe2O3, Mn मैग्नीज की मिश्र धातुओं में पाया जाता है। इन पदार्थों में अनेक छोटे छोटे आणविक चुंबक होते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ये आणविक चुंबक एक ही दिशा में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर यह स्थायी चुंबक की भांति कार्य करता है। ताप वृद्धि से और घटाने से आघात करने पर इन पदार्थों का चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। ये देखिए आपके सामने है। सबसे पहले ये मतलब अव्यवस्थित था और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये क्या हो गया, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गया। अंततः एक बढ़िया चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगा, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया वापस में अपने प्रभाव को नष्ट कर देता है और अव्यवस्थित हो जाता है। अंतराकाशीय यौगिकों के बारे में देखिए। अभी यहाँ पर क्या है, संक्रमण धातु परमाणु है, ये सभी संक्रमण धातु परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। जो अभी क्या है, इनमें अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण कैसे होता है कि भाई अंतराकाश स्थान होते हैं इसमें, ठीक है, बीच में जो स्थान ना, यहाँ पे क्या आती है कि जो हल्की धातुएं होती है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि आकर क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, जिससे अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण होता है। यानी दो संक्रमण धातु परमाणु के मध्य थोड़ी जगह रहती है, उस जगह के अंदर अधातुएं आकर फिक्स हो जाती है और उससे अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण होता है। मिश्र धातु निर्माण, एलॉय फॉर्मेशन। संक्रमण धातुओं के परमाणुीय आकार लगभग समान होते हैं। अंततः ये लगभग समान आकार के क्रिस्टल जालक एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं व ठोस विलयन व मिश्र धातु यानी एलॉय बनाते हैं। ये मिश्र धातु कठोर, मजबूत, उच्च गलनांक के होते हैं। लोहे में क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन मिलाने पर स्टील तथा स्टेनलेस स्टील आदि मिश्र धातुएं बनती है, जो खराब भी नहीं होती, मतलब बढ़िया बनती है। अगर अपने लोहे के अंदर अगर कुछ और धातुएं मिक्स कर दें और मिश्र धातु का यूज़ करें तो मिश्र धातुएं ना जल्दी जंग भी नहीं पकड़ती। और पीतल, जैसे पीतल को कॉपर और जिंक से बनाया जाता है, कांसे को कॉपर और स्टेंशियम से बनाया जाता है, कॉपर और एसन से स्टेंशियम से बनाया जाता है, आदि अन्य मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है,
F उपकोष में, N-2F उपकोष में जाता है, F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि ये तत्व N-2F इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं, अर्थात अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन उपांतय कोष में प्रवेश करता है या उपांतय कोष से पहले कोष में प्रवेश करता है। ये तत्व दो प्रकार के होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। जो तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, लेंथेनम स्थावन के बाद आते हैं, वह लेंथेनम तत्व या लेंथेनॉइड कहलाते हैं। जो तत्व एक्टिनॉइड के बाद आते हैं, वे एक्टिनियम तत्व कहलाते हैं। लेंथेनॉइड तत्व जो लेंथेनम के बाद आते हैं, वे लेंथेनॉइड तत्व, इन्हें Lm से प्रदर्शित किया जाता है या Ln से भी प्रदर्शित कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है N-2F 0-14, N-1 0-1 NS2, यानी ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कहा किसका? लेंथेनॉइड श्रेणी का, लेंथेनॉइड तत्वों का। लेंथेनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपको प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। मैं आपको याद करने की ट्रिक भी दे रहा हूँ यहाँ पे आप, ठीक है, याद करने का तरीका। तो लाल, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं। टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। LA लेंथेनम, सीरियम, प्रोयोडियम और ND यानी नियोडियम, PM यानी प्रोमोथियम, SM यानी सेमेरियम, EU यानी यूरोपियम, GD यानी गेडोलिनियम, TB यानी ट्रबियम, DY यानी डिस्प्रोसियम, HO यानी होल्मियम, ER यानी अर्बियम, TM यानी थूलियम, YB यानी इटरबियम, LU यानी ल्यूटिशियम। इनके प्रतीक इनके सामने दिए गए हैं। परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद रख सकते हो। ये जीनोन जो एक्रिय गैस है जीनोन, उनका विन्यास प्राप्त कर FD6S में जाते हैं। तो पहले में देखिए लेंथेनम में लिखा गया FD16S2, यानी जो है ये 57 नंबर पे आता है लेंथेनम। तो 54 जीनोन तक की कहानी है और फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 S में चले गए, 1 D में चला गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +3। सीरियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक है 58। जीनोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो जीनोन 4F15D16S2। इसमें 4S कक्षक यूज होता है, मतलब ये ऊपर वाला अपवाद है, इसमें F 0 होता है, F जो कक्षक होता है वो 0 होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बात करें सीरियम की तो +3 +4 है। प्रोजियोमोडियम, प्रोजियोडिमियम, PR परमाणु क्रमांक 59। जीनोन 4F36S2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। नियोमियम ND 60 परमाणु क्रमांक। जीनोन 4F46S2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। प्रोमीथियम PM प्रतीक है और क्रमांक बोले तो 61 है। जीनोन 4F56S2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाते हैं। स्मेरियम SM प्रतीक है 62, जो है इसका परमाणु क्रमांक है। जीनोन 4F6S2 इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और +2 और +3 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। यूरोपियम EU से प्रदर्शित किया जाता है 63। जीनोन 4F7 6S2 +2 और +3 इसके क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। गेडोलियम GD 64 इसका परमाणु क्रमांक है। जीनोन 4F7 5D1 6S2 +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। टर्बियम 65 जीनोन 4F9 6S2 +3 और +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। डिस्प्रोसियम DY 66 जीनोन 4F10 6S2 +3 और +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। होल्मियम
HO 67, Xenon 4F11 6s2 प्लस 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अर्बियम ER 68, Xenon 4F12 6s2 प्लस 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। थूलियम TM से प्रदर्शित किया जाता है, 69 इसका परमाणु क्रमांक है। Xenon 4F13 6s2 प्लस 2 और प्लस 3 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। इटरबियम YB से प्रदर्शित किया जाता है, 70 इसका क्या परमाणु क्रमांक है, 70। Xenon 4F14 6s2 और प्लस 2 और प्लस 3 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ल्यूटीशियम LU ये 71 नंबर पे आता है, 71 नंबर इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। Xenon 4F14 5D1 6s2 प्लस 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।